हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं रचना। आनंदी वास्तु इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलने वाले हैं वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिर्विद आनंद पिंपलकर जी से। सर, दिल से स्वागत है। ओम साई राम। सर, बेडरूम के बारे में भी अलग अलग संकल्पना सबके मन में है और इसी के बारे में अभी जानना है। तो सबसे बराबर। पहला सवाल ये है कि आइडियल बेडरूम कैसा होना चाहिए? बराबर। अब देखो, ऐसा है कि बहुत लोगों के बारे में ऐसा होता है कि ऐसा हम कहते हैं कि दिन भर काम करने के बाद शांति मिलने की जगह होती है अपनी बेडरूम। इसके लिए भी अलग अलग नियम है। विवाहित लोगों के बेडरूम का नियम अलग है, अविवाहितों का अलग है, छोटे बच्चों का अलग है, दादा दादी का अलग है और मेहमानों का अलग है। सबसे पहले हम कौन सी दिशा में कौन सी बेडरूम कैसे काम करती है ये देखेंगे। बेडरूम अर्थात शयन गृह। बेडरूम में जाने के बाद त्वरित नींद लगना, नींद लगने के बाद भी किसी भी प्रकार का बुरा सपना न आना। बच्चों का बेडरूम हो तो बच्चों को थोड़ी सी, जिसे हम स्नैप कहते हैं, कुछ ही पल की नींद, फिर वो फ्रेश होकर अपनी पढ़ाई कर सकता है। उनका बेडरूम ऐसा नहीं हो कि वो हमेशा सोता रहता हो। हाँ। जब देखो तब बेडरूम में सोया हुआ है। दादा दादी का बेडरूम ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे उनकी नींद कम होती है या फिर ज्यादा होती है। उस प्रकार उनके सोने का नियोजन करना और उनके सोने का काम उन पंचमहाभूतों के माध्यम से, उनके बेडरूम के माध्यम से हमारे जीवन में शांति निर्माण करने का काम बेडरूम यानी शयन गृह करता है। बराबर। हर एक जगह आजकल हम देखते हैं कि फ्लैट सिस्टम में बेडरूम मास्टर कॉर्नर में ही चाहिए, ऐसा कभी नहीं मिलता। इस पर हम अलग अलग उपाय है जो हम अगले कुछ भागों में देखेंगे, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि बेडरूम कहाँ है तो क्या काम करती है। मूलतः पति पत्नी का जो शयन गृह है, जो है जब वो सोते हैं तब उन पति पत्नी को नैऋत्य कोने में यानी पश्चिम और दक्षिण के कोने में उनका बेडरूम हो, जो आइडियल पोजीशन है। लेकिन अगर अलग जगह पर है तो उस पर शास्त्रकारों ने उपाय बताए हैं, लेकिन आज हम उपाय न जानकर किस दिशा में किसका बेडरूम होना चाहिए ये देखेंगे। साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी पश्चिम नैऋत्य का कोना यानी पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर या नैऋत्य कोने में दक्षिण की ओर सिर करके सोते आना चाहिए। ऐसा बेडरूम या मास्टर कॉर्नर यानी मास्टर यानी मालिक का उनके पत्नी के साथ उनका वो बेडरूम होना चाहिए। वायव्य कोना अर्थात वायु यानी चंचल दिशा, बच्चों की दिशा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें हम बच्चों को हनुमान सदृश या हम वायुपुत्र संबोधते हैं, यानी कि चंचल दिशा या एक्टिव रहने के लिए वायव्य कोना उत्तम है। जिन बच्चों का विवाह होना बाकी है या जिस लड़की का विवाह बाकी है, ऐसे बच्चों के लिए वायव्य दिशा का बेडरूम उत्तम होता है। उन्होंने नैऋत्य दिशा के बेडरूम में कभी भी नहीं सोना चाहिए और नैऋत्य के लोगों ने वायव्य के बेडरूम में नहीं सोना है। मतलब नैऋत्य कोने में जिन पति पत्नी का बेडरूम है और वो वायव्य कोने में सोते हैं तो उनके जीवन में तीसरी व्यक्ति आने की संभावना होती है या फिर उनके शारीरिक सुखों में बाधा आने की संभावना होती है। इसलिए नैऋत्य को पति पत्नी नहीं सोना चाहिए। और वायव्य में जो युवा बच्चे हैं जिनकी शादी होनी है, वो अगर नैऋत्य कोने में सोते हैं तो उनकी वासनाएं बढ़ती है, साथ में ही उनके वैवाहिक जीवन को शुरू होने में अड़चनें पैदा हो सकती है। ईशान्य दिशा का मंदिर ये दादा दादी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ईशान्य दिशाएं सात्विकता की और ईश्वराधीन होने के कारण वहां पति पत्नी का शयन होना, लेकिन युवा पति पत्नी का शयन होना अयोग्य होता है, क्योंकि ईशान्य तत्व की दिशा से आने वाली ऊर्जा मानवी शरीर पर परिणाम करके उन्हें आध्यात्म की ओर ले जाती है। इसीलिए युवा पति पत्नी जिन्हें आगे चल के संतान बढ़ानी है या फिर प्राप्त करनी है, ऐसी लोगों ने ईशान्य के बेडरूम में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा वो सिर्फ गेस्ट बेडरूम या फिर दादा दादी का बेडरूम होना जरूरी है। इसके अलावा आग्नेय कोने में बेडरूम हो, आग्नेय कोने में पति पत्नी शयन हो तो उनके बीच तीव्र कलह, झगड़े, हमेशा नोकझोंक, गुस्सा आना, ये सब हमेशा होता रहता है। तो फिर आग्नेय दिशा में घर का युवा जो है और जो अविवाहित है, उसे आप आग्नेय कोने में शयन गृह में रख सकते हैं। बराबर। वास्तु के बीच में बेडरूम नहीं होना चाहिए। बीच में बेडरूम है तो ब्रह्म वास्तु का बेडरूम ये उस पूरे घर की शांति और शांत नींद को नष्ट करता है। इसके अलावा पूर्व मध्य बेडरूम है, वो कुछ हद तक चलता है, लेकिन वो होना चाहिए मेहमानों का। दक्षिण मध्य, पश्चिम मध्य और नैऋत्य कोने में कुछ हद तक पश्चिम मध्य, दक्षिण मध्य
मास्टर बेडरूम चलेगी, लेकिन नैऋत्य दिशा आइडियल है। वायव्य पश्चिम, वायव्य उत्तर या वायव्य को बच्चों का बेडरूम चलेगा। ईशान्य उत्तर, ईशान्य या पूर्व ईशान्य दादा दादी का बेडरूम चलेगा। और आग्नेय, पूर्व आग्नेय और दक्षिण आग्नेय युवा बच्चों का बेडरूम और वास्तु के बीच में बेडरूम नहीं हो। सर, आइडियल बेडरूम कैसे होना चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसलिए धन्यवाद। आज के लिए हम यही रुकेंगे। नमस्कार।